हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, फिर हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स और फिर हम उनकी देखेंगे ट्रू फीलिंग्स। सो आज की रीडिंग टोटली आपके पर्सन की फीलिंग्स पर होगी। सो आप इस रीडिंग को मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। और ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज 3 ऑब्जेक्ट्स मैंने रखे हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये टेडी बेयर। ऑप्शन नंबर 2 है सॉरी ये परफ्यूम। सो अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे खुलता है, सो ये है परफ्यूम। और ऑप्शन नंबर 3 है रोज़। सो तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट है। आप में से कुछ लोग शायद ऑलरेडी जानते हैं कि मैं 14 फेब को यानी कि वैलेंटाइंस डे पर लाइव आऊँगी 9 बजे पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम होगा। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम आई थिंक 10 PM होगा। सो मैं अपडेट कर दूँगी आप लोगों को। पोस्ट के थ्रू भी, इंस्टा पे भी मैं अपडेट करूँगी। सो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं बता रही हूँ 14 फेब को मैं 10 बजे लाइव आऊँगी। इंडिया के टाइम के मुताबिक 10 बजे, पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 9 बजे। सो येस, आई होप आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि टेडी बेयर सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, ओवरऑल फीलिंग्स और ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो ये इस तरह खड़ा नहीं होगा, सो इसके पीछे मुझे परफ्यूम रखना पड़ेगा। सो यस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग्स होंगी। सो हमारे पास है जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग्स हैं। उनकी करंट फीलिंग्स में है 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, फिर है हमारे पास द लवर्स। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं। और उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो सबसे पहले आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग्स पर हम बात कर लेते हैं। स्टार साइंस यहाँ पर सारे ही रिप्रेजेंट हो रहे हैं। यहाँ पर जेमिनाई, एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लीजिए। वैसे तो जैसा मैंने कहा सारे ही स्टार साइंस नज़र आ रहे हैं, बट जो स्ट्रॉन्ग थे वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। सो मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग्स क्या हैं, एक तो ये कि वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। लिटरली वो ये सोच रहे हैं कि वो आपके साथ फेयरली चलना चाहते हैं। वो ये फ़ील कर रहे हैं कि उन्होंने फेयर नहीं किया आपके साथ। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे
ओवरऑल इस सारी रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नज़र आ रही है। आई फील आपके पर्सन एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं ओपन अप होने में, एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। आई एम सॉरी, क्योंकि आई फील कि बड़ी प्रैक्टिकल एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। ओवरऑल आई फील उनकी सोच बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और वो ये सोच रहे हैं कि अभी आपको परस्यू करना ठीक नहीं होगा, इस कनेक्शन को परस्यू करना ठीक नहीं होगा, बिकॉज़ जस्टिस आपके साथ फेयर तब होगा जब वो इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में होंगे, जब वो आपको कुछ प्रोवाइड करने के लिए रेडी होंगे, जब उनके पास इनफ होगा आपको देने के लिए। बिकॉज़ राइट नाउ आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपको बार बार डिसअपॉइंट कर रहे हैं, वो आपको डिसअपॉइंट करते चले जा रहे हैं और वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, क्योंकि जब वो आपको डिसअपॉइंट करते हैं तो वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। सो राइट नाउ ओवरऑल आई फील कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो रुकते हैं, स्ट्रगल करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि उन्होंने शायद कभी भी अपना प्यार शो नहीं किया, एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन उनके दिल में आपके लिए ट्रू जेन्युइन लव है। आई फील कि बहुत डीप इमोशंस हैं इनके दिल में आपके लिए, बट वो ये सोच रहे हैं कि वो आपके साथ फेयर नहीं चल रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। वो फेयरली चलना चाहते हैं आपके साथ, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको वो नहीं दे पा रहे हैं। और इसी वजह से आई ऑल्सो फील कि थोड़ा सा डिफेंसिव रहते हैं, वो आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं, समटाइम्स वो क्लैरिटी आपको नहीं दे पा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है आई फील ओवरऑल आप लोगों के इस कनेक्शन में। सो अब हम आ जाते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर। सो अगेन कन्फ्यूजन है, आपके पर्सन क्रॉस रोड्स पर हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। वही कन्फ्यूजन के कैसे जस्टिस लाएं, कैसे बैलेंस लेकर आएँ आपकी सिचुएशन में, कैसे फेयरली वो आपके साथ चलें, वही कन्फ्यूजन उनके जहन में इस वक्त चल रही है। एंड आई ऑल्सो फील, आप देखिए कि किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स ने, जिससे अगेन ये महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस पर, अपने करियर पर, अपनी जॉब पर। बहुत कुछ है इस वक्त जिस पर वो फोकस कर रहे हैं अपने काम के हवाले से, और उन्हें लगता है कि जब तक वो ये सारी चीज़ें अचीव नहीं कर लेंगे तब तक वो आपको कुछ भी देने के काबिल नहीं होंगे। ओवरऑल आई फील आपके पर्सन को ये महसूस हो रहा है राइट नाउ, करंट उनकी फीलिंग्स हैं कि अभी वो आपको कुछ भी ऑफ़र करने के लिए उनके पास नहीं है, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। मे बी आपने उनसे कहा भी है कि आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए। मे बी आपने ये बात कन्वे की है, बट अगर कन्वे नहीं भी की है तो भी वो महसूस करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हैं, और ये आपके साथ अनफेयर होगा अगर वो आपको डिसअपॉइंट करेंगे और वो आपको कुछ भी नहीं दे पाएंगे। वो करंटली ये फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हैं। इस सिचुएशन में एम्परर 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है एम्परर ने। सो आई फील कि आपके पर्सन को आउट ऑफ कंट्रोल महसूस हो रहा है इस प्रेजेंट टाइम में। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी चीज़ें उनके हाथ में नहीं हैं। द एम्परर की एनर्जी में आने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अगेन उनको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की ज़रूरत है। बट इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि वो ये सोच रहे हैं कि वो एफ़र्ट करने के लिए तैयार हैं आपके साथ, इस कनेक्शन पर, इस पार्टनरशिप पर काम करने के लिए भी वो तैयार हैं, और अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाने के लिए भी वो तैयार हैं। वो हार्ड वर्क के लिए तैयार हैं, एफ़र्ट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और फिर है हमारे पास द लवर्स। सो डेफिनेटली ट्रू जेन्युइन लव है। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में आकर मुझे कह रहे होते हैं द लवर्स चॉइसेस का कार्ड है। सो ये डिपेंड करता है कि रीडर किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, क्या बाकी कार्ड्स के साथ कॉम्बिनेशन है। सो मुझे यहाँ पर कोई चॉइस नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ कन्फ्यूजन नज़र आ रही है कि आपके पर्सन इस वक्त परेशान हैं कि वो कैसे इस कनेक्शन में प्रोग्रेस कर सकते हैं, बिकॉज़ वो ये सोच रहे हैं कि जितना उनके पास है वो इनफ नहीं है आपके लिए। वो ये सोच रहे हैं, और यही चॉइस है यहाँ पर। अगर आप चॉइस का भी ज़िक्र चाहते हैं कि मैं करूँ, सो यही चॉइस है कि वो क्या करें, क्या डिसीजन लें। क्या आपको परस्यू करते रहें, आपसे बात करते रहें, आपके साथ कनेक्शन को डीप करते रहें, या आपसे दूर हो जाएं। वो इसी कश्मकश में है इस वक्त। बट डेफिनेटली यहाँ पर लव प्रेजेंट है, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए भी महसूस हो रहा है कि आपकी इनसे बातचीत बहुत कम है। कुछ लोगों की शायद
बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही। बट ओवरऑल मुझे कलेक्टिव के लिए ये महसूस हो रहा है कि कंफ्यूजिंग है आप लोगों की सिचुएशन, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त कंफ्यूज और परेशान हैं, उनको नहीं समझ आ रहा कि किस डायरेक्शन में उन्होंने जाना है। बट अगेन मैं ये कहूँगी कि पॉजिटिव चीज़ इसमें ये है कि वो आपके साथ इस कनेक्शन पर काम करते रहना चाहते हैं, ये उनका गोल है और ये बात वो कंसिडर कर रहे हैं, बट कन्फ्यूजन के साथ। सो उनकी ट्रू फीलिंग्स, हमारे पास ये कार्ड्स हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स के लिए, बहुत परेशान और कन्फ्लिक्टेड हैं। उन्हें नहीं समझ आ रहा क्या करें क्या ना करें। बहुत ज़्यादा मुझे फ्रिक्शन नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि हम उनकी ट्रू फीलिंग्स जानने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये सारे कार्ड्स उनकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। आई फील कि ट्रूली वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं जब इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, बिकॉज़ उन्हें बड़ा डिफीटेड महसूस होता है। ये उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं। उन्हें बहुत डिफीटेड महसूस होता है कि राइट नाउ वो दोस्त से ज़्यादा आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, दोस्ती से ज़्यादा इस कनेक्शन को कोई और नाम नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहते हैं। ये भी महसूस हो रहा है। वो ट्रूली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ये वुंडेड वॉरियर का कार्ड है मेरे लिए। सो आई फील कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं जिनसे डील कर रहे हैं, और बहुत कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। बहुत से इश्यूज़ हैं जिनसे वो डील कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से वो आपके साथ एक डीपर कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, और आप दोनों की अक्सर लड़ाई होती है। मुझे लड़ाई नज़र आ रही है, जैसे आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं। येस ऑफ कोर्स यहाँ पर लव है, बट आप लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। सो वो कैसे इन चीज़ों को ओवरकम करें, इन ऑब्स्टिकल्स को कैसे ओवरकम करें, कैसे नज़रअंदाज करें इन सारी चीज़ों को, वो ये सोचते हैं और ये फील करते हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बट अगेन विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स वो ये सोच रहे हैं कि उनके पास इतना नहीं है आपको ऑफ़र करने के लिए, तो कैसे चलेगा, वो ये सोच रहे हैं कि कैसे प्रोग्रेस होगी। सो कुछ ऑरेकल्स भी देख लेते हैं आपके लिए। हमारे पास है ट्रिकरी, फिर है हमारे पास सोलमेट। सो यस, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। द लवर्स का कार्ड है हमारे पास, एस ऑफ कप्स भी है। फिर है हमारे पास मिल्क एंड हनी, डीप नोइंग, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, अट्रैक्शन, बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, और लास्ट हमारे पास है अबंडेंस। सो आपके पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अबंडेंस। उनको ऐसा लगता है कि ये अबंडेंस मटेरियल प्रॉस्पेरिटी से जुड़ी है। वो ये सोचते हैं कि जब तक वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे, ये अबंडेंस आप लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। फाइनेंशियली आपके पर्सन स्टेबल नहीं है। फाइनेंसेस एक बहुत बड़ा फैक्टर मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। और अगर वो फीमेल हैं तो शायद वो ये चाहती हैं कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हों, अगर आप मेल हैं। बट एनीवेज़ ये रीडिंग बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। सो आपको वो एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखते हैं। एक बहुत अंडरस्टैंडिंग इंसान है आप बहुत स्वीट भी हैं। डीप डाउन वो बहुत इस कनेक्शन को एडमायर करते हैं, इस कनेक्शन को रिकग्नाइज़ करते हैं, आपकी वैल्यू को। और यही बात है, यही वजह है कि वो आपसे अगर डिस्टेंस पर हैं या कंफ्यूज्ड हैं, यही वजह है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि यू डिज़र्व नथिंग बट द बेस्ट। और यही वजह है कि आपके पर्सन वियर्ड बिहेव कर रहे हैं या वटेवर जो भी वो कर रहे हैं। सिर्फ यही वजह है कि वो रिकग्नाइज़ करते हैं आपकी वैल्यू को, आपकी वर्थ को, और वो ये सोचते हैं कि उनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास आपको अभी ऑफ़र करने के लिए बहुत कम है, और वो आपके लिए इनफ नहीं होगा। सो डीप डाउन जब वो ये सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, बड़े स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इमोशंस में एंड ऑफ कोर्स अपनी लाइफ में। कुछ लोगों का तो हो सकता है कि सर्वाइवल मोड है, और इस वजह से भी वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। आई ऑल्सो फील कि आप शायद अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द अट्रैक्शन कार्ड। आप कॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, बट येस यहाँ पर अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, और
ट्रू लव भी नज़र आ रहा है, आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं। सो आपके पर्सन का प्रॉब्लम ये है कि वो फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसीलिए हमारे पास ये कार्ड आया है कि बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। सो शायद वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में परेशान हैं और फ्यूचर का सोच सोच कर वो आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में परेशान हैं और वो प्रेजेंट मोमेंट्स को आपके साथ चेरिश नहीं कर पा रहे हैं, एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। सो ये एक लेसन हो सकता है कि आपके पर्सन लर्न करें। मे बी ये लेसन उन्हें लर्न करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन के थ्रू, आपके थ्रू, कि जो प्रेजेंट है उसको इम्पोर्टेंस उसी की है। बिकॉज़ ऑल वी हैव इज़ नाउ, हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट है, हमें पास्ट हमारा गुजर चुका है और फ्यूचर का किसी को पता नहीं है। सो प्रेजेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और प्रेजेंट में रहना इम्पॉर्टेंट है, प्रेजेंट मोमेंट्स को चेरिश करना इम्पॉर्टेंट है। एंड आई फील कि आपके पर्सन ये लेसन लर्न करेंगे बहुत जल्द, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है और आप इस जर्नी में उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें ये सिखाने में, बट बहुत लविंग वे में। मे बी आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में परेशान नहीं, शायद आप उनको ये समझाते रहे हैं और कहते रहते हैं कि लिव इन द नाउ। तो मे बी आपके थ्रू वो ये लेसन लर्न करेंगे, आपके थ्रू वो ये सीखेंगे कि प्रेजेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो यस, ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि परफ्यूम सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स और उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो सबसे पहले आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग्स होंगी। हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास डेथ। ये आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग्स हैं। उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, द डेविल, उनकी ट्रू फीलिंग्स हमारे पास है स्ट्रेंथ, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स और फिर है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत इंटरेस्टिंग है ये रीडिंग। सो 2 दफ़ा हमारे पास 4 ऑफ कप्स आया है, डबल 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग्स, वैसे तो ओवरऑल आई फील कि ये कोई बहुत इमोशनल इंसान नहीं है। आई डोंट थिंक कि ये कोई इमोशनल इंसान है, ये या फिर ये डेलिबरेटली जानबूझकर अपने इमोशंस को दबाते हैं या छुपाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि ये लॉजिकली सोचें, बहुत कोशिश करते हैं कि ये लॉजिक बेस्ड डिसीजन लें अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल भी इमोशंस से अटैच नहीं नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल भी अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। बड़े डायरेक्ट हैं, समटाइम्स आपको हर्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोलो एनर्जी है। आई फील कि इनको अकेला रहना पसंद है, बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ करना या बहुत ज़्यादा लोगों को ये अपने करीब नहीं आने देते हैं। और एक दीवार है, यूँ कह लीजिए कि गार्डेड भी हैं ये, बट बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स शो नहीं करवाते और ख़ुद से भी छुपाते हैं। सो आई फील कि बहुत ज़्यादा गार्डेड एनर्जी है। स्टार साइंस की यहाँ पर बात कर लेते हैं, फिर हम और इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, सैजिटेरियस। लियो और सैजिटेरियस, एरीज़ तीनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। एक्वेरियस,
स्कॉर्पियो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है द डेवल कार्ड के साथ। सो मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो एक चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि आपका इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कुछ लोगों का यहाँ पर कोई कनेक्शन कभी नहीं बना है, यानी आप इनके साथ रिलेशनशिप में कभी नहीं गए हैं। मे बी आप इनके दोस्त रहे हों और उस दोस्ती में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई हो। मे बी आपने कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हों और उन्होंने कभी जवाब आपको पॉजिटिव नहीं दिया, और अगर आपको कभी पॉजिटिव जवाब दिया भी तो भी उनके एक्शंस डिफरेंट रहे हैं हमेशा से। बहुत डिसकंटेंट रहे हैं, इन एंड आउट रहे हैं, ऑन एंड ऑफ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है, बिकॉज हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स है। सो ये थर्ड पार्टी आपको ऑलरेडी पता है कि क्या है। सो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। आपको पता है ये उनकी जॉब सिचुएशन, उनकी फैमिली हो सकती है, वट एवर। सो मैं थर्ड पार्टी की डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट आई डू सी कि इस वक्त आप लोग साथ नहीं हैं। सो अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो फिर आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। बट ख़ास तौर पर ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग साथ नहीं हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं इन्होंने आपको बार बार ठुकराया है, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर 2 दफ़ा हमारे पास 4 ऑफ कप्स आया है। ये कार्ड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एक दफ़ा भी आए तो पसंद नहीं, और आप देखिए कि 2 दफ़ा यहाँ पर आया है। सो आई फील कि ये कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने आपको बार बार ठुकराया है, बार बार इन्होंने आपको अनवर्दी महसूस करवाया है, और इनके कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, कुछ है जो बहुत टॉक्सिक है इनकी ज़िंदगी में। मे बी कुछ आदतें हैं, कुछ हैबिट्स हैं जो अच्छी नहीं हैं। सो उनकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, बट आपको ऑलरेडी पता होगा जो भी ये टॉक्सिसिटी है उनके इर्द गिर्द है या उनमें है, वट एवर। बट आई फील कि इस कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन किया है। मुझे बहुत ज़्यादा अबंडेंस और हैप्पीनेस नज़र नहीं आ रही है। इनकी ज़िंदगी में भी बहुत सी परेशानियां चल रही हैं। सो उनकी ओवरऑल फीलिंग्स पर ही हैं अभी हम, कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, बहुत एक ऐसा फेज़ है जो बहुत मुश्किल है, और बहुत आप कह लीजिए कि शायद वो बिल्कुल अकेले ज़िंदगी बिता रहे हैं, अपने घर वालों से दूर, हर किसी से दूर एक ज़िंदगी बिता रहे हैं, और बिल्कुल भी वो लव रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है, और शायद बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में कुछ परेशानियां हैं जिन पर उनका फोकस है। बट ये उनका एक ऐसा फेज़ है कि जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो चेंज भी हो रहे हैं, वो कुछ नया सीख भी रहे हैं। इसमें ये पॉजिटिव बात डेफिनेटली है। सो करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? एक तो ये कि वो आपके बारे में क्यूरियस बहुत ज़्यादा हैं। आई फील कि आप लोग नीडी नहीं हैं। ग्रुप नंबर 2 आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जिन लोगों ने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ठुकराया है। और आपको पता है कि रिजेक्शन बर्दाश्त करना एक आसान चीज़ नहीं होती है। समटाइम्स ये लोगों को बहुत डाउन ले जाती है। हम अपनी सेल्फ वर्थ पर क्वेश्चन करने लग जाते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो इसको पॉजिटिवली लेते हैं और ये बात समझते हैं कि इट्स नथिंग पर्सनल, ये उनका मसला है कि वो क्यों ऐसे अपीयर हो रहे हैं, वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ये आपका मसला नहीं है। सो आई फील कि आप में से बहुत से लोग इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं और आपने पर्सनली नहीं लिया उनके एक्शंस को, और आप स्ट्रॉन्ग रहे, आप स्टेबल रहे और अपना काम करते रहे अपनी ज़िंदगी में। सो आई फील कि ग्रुप नंबर 2 आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और ये इंसान आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपके बारे में क्यूरियस बहुत ज़्यादा हैं कि व्हाट यू आर अप टू, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। आप में से कोई इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर भी हो सकता है। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप में एक स्पार्क है, आप स्पेशल हैं, और उस स्पेशलिटी को आपके पर्सन बिल्कुल रिकग्नाइज़ करते हैं। ये इंसान बिल्कुल रिकग्नाइज़ करते हैं कि आप में कुछ ख़ास है, वो ये सोचते हैं। राइट नाउ वो आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं। मुझे पीस की एनर्जी नज़र आ रही है विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। कुछ है जो बहुत शायद ज़्यादा हो गया आप लोगों की सिचुएशन में। मे बी उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर दिया या कुछ बहुत ज़्यादा कहा। डेफिनेटली इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा किया है आपके साथ, मुझे ये नज़र आ रहा है। सो वो पीस बनाना चाहते हैं, कुछ बैलेंस लेकर आना चाहते हैं आप लोगों की सिचुएशन में। करंट फीलिंग्स उनकी आपके लिए ये हैं, वो आपकी तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस करते हैं, लेकिन ये फीलिंग्स उन्होंने बहुत छुपाई हुई हैं, बहुत दबाते हैं वो इन फीलिंग्स को। और अभी उनकी ट्रू फीलिंग्स पर हम आ रहे हैं और आपको हैरानी होगी। सो
ये इंसान आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं, आपसे सुलह करना चाहते हैं, अगर तो आप लोग एक साथ नहीं हैं अभी। और ये बहुत सैड हैं इस वक्त अगर आप एक साथ नहीं हैं। और जो भी हुआ पास्ट में, इन्होंने जो भी किया, इन्हें बड़ा दुख है इस वक्त, ये बहुत दुख में नज़र आ रहे हैं। ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए, और बहुत ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं आपके बारे में कि अब क्या करना चाहिए, आपके साथ पीस कैसे बनाएं, बैलेंस कैसे करें स्केल्स को, क्योंकि उन्होंने शायद टू मच किया है आपके साथ और अब आपने अपने आप को पीछे हटा लिया है और अब आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रहे हैं। सो ये शिफ्ट उन्होंने महसूस कर लिया है आपके अंदर, उन्होंने महसूस हो रहा है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा किया है और अब वो वापस आकर उसे बैलेंस करना चाहते हैं। सो उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो सबसे आखिर वाले कार्ड्स हैं। सो सबसे पहले तो हम इन 2 कार्ड्स पर ही बात कर लेते हैं। इस पूरी रीडिंग में मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और पॉजिटिव ये 2 कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। वैसे तो टेम्परेंस भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड्स भी, बट यू नो कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है उनकी ट्रू फीलिंग्स में कि उनके दिल में आपके लिए एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और आप इस फीलिंग को लव कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ और 9 ऑफ कप्स ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। चाहे इन्होंने जो भी किया आपके साथ, और शायद इसलिए भी किया क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली आपके लिए फ़ील करते हैं और फॉर वट एवर रीज़न वो छुपाना चाहते थे, हमेशा दबाना चाहते थे, मूव ऑन करना चाहते थे, बिकॉज़ बहुत स्ट्रांगली उन्होंने आपके लिए महसूस किया है। मे बी वो कभी किसी के लिए इतना स्ट्रांग महसूस नहीं करना चाहते, अंडर कंट्रोल रखना चाहते हैं हर चीज़, और इसी वजह से उन्होंने इस लव को, इस फीलिंग को इतना छुपाया हुआ है और आपको हमेशा से वो पीछे करते रहे और इनकार करते रहे, डिनायल में रहे। कभी भी एक्सप्रेस नहीं करना चाहते वो आपसे अपनी ये फीलिंग्स, बट बहुत स्ट्रांगली आपके लिए वो महसूस करते हैं और शायद वो बड़े हैरान हैं कि वो इतना स्ट्रांगली क्यों आपके लिए महसूस करते हैं। क्रॉस रोड्स पर हैं, समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं और हैरान हैं, जैसा मैंने कहा कि क्यों आपके लिए वो इतना फ़ील करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ, वो बहुत ज़्यादा रेजोनेट करते हैं आपके साथ, और उन्हें नहीं पता कि क्यों इतना रेजोनेट करते हैं वो आपके साथ, बट देयर इज़ समथिंग वेरी स्पेशल, वेरी यूनिक। आप बहुत यूनिक हैं और ये कनेक्शन इनके लिए बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत डिफरेंट है, और इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके साथ। सो हमारे पास है गॉसिप। सो मे बी कुछ लोग गॉसिप कर रहे हैं आप लोगों के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, और आपके पर्सन को ये चीज़ पसंद नहीं है। फिर है हमारे पास फसाद। सो येस, ये टोटली एक मास्क है जो वो आपको दिखा रहे हैं कि आई एम कूल, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है रिलेशनशिप्स की, मुझे किसी की नहीं है ज़रूरत, या मुझे अकेले रहना है, वटेवर जो भी उन्होंने आपको कहा और हर्ट किया और ये बताया कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं हैं, ये टोटली ये एक झूठ है, ये फसाद है। ये आपको नहीं बताना चाहते हैं कि वो ट्रूली क्या फ़ील करते हैं। सो हमारे पास है इमेजिन, ब्लेस्ड। सो ये इंसान अपनी फैंटेसी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी पर्सनैलिटी है। आपको सोचना, इमेजिन करना, विजुअलाइज़ करना और दिल ही दिल में खुश होना कि वो कितने ब्लेस्ड हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, और आपको सिर्फ फैंटसाइज़ करना, अपनी फैंटेसी में रखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बजाय इसके कि वो 3D में कोई एक्शन लें या कुछ कहें आपसे। 3D में आपको पीछे करते रहते हैं और अपनी फैंटेसी में उन्होंने आपको रखा हुआ है, बड़ा खुश होते हैं आप अपनी फैंटेसी में आपके बारे में सोचकर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है। फिर है हमारे पास पेशेंस। सो वो चाहते ये हैं कि आप उनके साथ पेशेंट हों, मे बी डीप डाउन वो ये चाहते हैं कि आप उनसे कोई क्वेश्चन ना करें और उनके साथ पेशेंट रहें, और शायद आप जब पेशेंट रहेंगे, उनके साथ क्वेश्चन उनसे नहीं करेंगे, तो फिर वो ओपन अप भी होंगे और फिर वो आपके साथ एक डीप बॉन्ड बना पाएंगे, बिकॉज़ आपके पर्सन एक बड़े ज़िद्दी इंसान दिखाई दे रहे हैं और ऐसे लगता है कि जैसे उनको किसी चीज़ के लिए जब फोर्स किया जाएगा तो वो बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं करेंगे। सो आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, और आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको आप कन्फ्रंट करते हैं, आप पूछते हैं, आप दिल में नहीं छुपाते हैं चीज़ों को। सो आप दोनों की पर्सनालिटीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हैं और ये थोड़ा सा एक क्लैश इस वजह से भी आ रहा है, बट ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने क्या करना है।
अगर तो इन्होंने इतना ज़्यादा आपको ठुकराया और अनवर्दी महसूस करवाया, डेफ़िनेटली मैं तो कभी सजेस्ट आपको नहीं कर रही कि आप इनका इंतज़ार करें या इनको पेशेंस दिखाएं। नो, अगर आपको लगता है कि आपको इनसे दूर चले जाना चाहिए तो आप ज़रूर ये करें, बट ये हम उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आप पेशेंट रहें। फिर है हमारे पास हनीमून, इन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। सो वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। रेकन्सिलिएशन की वाइब्स आ रही हैं, डेफिनेटली स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, वाओ। और फिर है हमारे पास मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। सो मे बी आप लोग मेडिटेट कर रहे हैं, सो आप करते रहें जो आप कर रहे हैं। आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, आंसर्स भी मिलेंगे, जो भी आपके जहन में क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको मिलेंगे। मे बी आपको अपने पर्सन से भी कुछ आंसर्स चाहिए हैं और उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया, ना कोई क्लैरिटी दी है, बट आएगी क्लैरिटी, बिकॉज़ आप इनके साथ बहुत जल्द मिलने वाले हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। उनका बहुत दिल कर रहा है आपके साथ वक्त बिताने का, आपसे मिलने का, और वो उस टाइम को भी याद कर रहे हैं जब आप दोनों मिले। बट वो बहुत कोशिश करते हैं कि ख़ुद को डिटैच रखें, जितना उनसे मुमकिन हो सकता है वो ख़ुद को डिटैच रखते हैं आपसे। बट जब वो रात में आई फील के अकेले होते हैं, सोने लगते हैं, उस वक्त बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में। बट ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड इंसान है, बहुत मुश्किल इंसान हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। मे बी आप लोग बड़ा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मे बी आपने बड़ी कोशिश की कि आप फिगर आउट कर सकें क्या उनके जहन में, क्या उनके दिल में है। एंड ऑफ कोर्स इसीलिए आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं। बट वैसे तो हर इंसान ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपके पर्सन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहे हैं। बट डीप डाउन जो उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, उन्हें वाकई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, बट वो शो नहीं कराते हैं। उन्हें शो कराना आता भी नहीं और वो जानबूझकर भी आपको नहीं बताते हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रोज़ सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग होगी। और मुझे ये वाइब आ रही है कि बड़ी रोमांटिक रीडिंग होने वाली है। और आज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, पहली 2 रीडिंग्स काफ़ी हैवी थी। और लेट्स सी आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स और ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो सबसे पहले उनकी ओवरऑल फीलिंग्स होंगी। हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे वाइब आ रही थी कि ये रोमांटिक रीडिंग होने वाली है, बट लेट्स सी 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो उनकी ट्रू फीलिंग्स हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। सो 7 7 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। द एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। टावर कार्ड हमारे पास 2 दफ़ा आ गया है। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो कप्स में हमारे पास सिर्फ 7 ऑफ कप्स है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर और कोई कप्स की एनर्जी नहीं है। सो तीनों ही रीडिंग्स आज की बड़ी डिफरेंट हुई हैं। सो सबसे पहले हम उनकी ओवरऑल फीलिंग्स देखते हैं, जो कि शुरुआत हो रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स से। सो आई फील के अब तक जितना भी टाइम आपने, जितना भी वक्त उनके साथ गुजारा है, ओवरऑल ये बहुत इन एंड आउट कनेक्शन रहा है ऑफ कोर्स। बट मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन ने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया इस कनेक्शन पर। मुझे लगता है कि उनसे जितना हो पाया है उन्होंने उतना इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन पर। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। स्ट्रगल रहा है ये कनेक्शन आप दोनों के लिए। बहुत ज़्यादा आप दोनों की फ़ाइट्स भी होती रही हैं। बट आई फील कि आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ओवरऑल आई फील कि ये इंसान एक अच्छे इंसान हैं।
सो अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन एक अच्छे इंसान नहीं हैं तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी, आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। बट मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये कोई बुरे इंसान नहीं हैं और इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ये उनकी ओवरऑल फीलिंग्स हैं आपके लिए कि वो जब भी आपके साथ कुछ गलत करते हैं उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने गलत किया है, उन्हें महसूस होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उन्हें महसूस होता है कि वो आपके लिए कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं और अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए हैं। सो डीप डाउन उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है, जो भी इस कनेक्शन में अभी तक उन्होंने किया और जो नहीं किया आपके लिए, उस पर उन्हें दुख होता है। सो अब हम ये देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, जो कि सेंटर वाले कार्ड्स हैं। तो इस वक्त वो काफ़ी स्टक नज़र आ रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। मुझे लगता है कि जैसे आपके पर्सन लेवल अप हो रहे हैं। शुरुआत शायद पैशन से हुई थी इस कनेक्शन की और आपको लगा कि इससे आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा। मे बी आपको अभी भी लगता है कि ये कनेक्शन इससे आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहा, बट आई फील कि आपके पर्सन जेन्युइनली इस कनेक्शन में प्रोग्रेस चाहते हैं। वो ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, चेंज होना चाहते हैं। और आपका उनकी ज़िंदगी में आना बड़ा अनएक्सपेक्टेड था और वो बहुत हैरान हुए कैसे आप उनकी ज़िंदगी में आए और वो इंस्पायर हुए हैं कि वो चेंज हों। 2 दफ़ा टावर कार्ड हमारे पास इस रीडिंग में आया है। सो मे बी आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन सिचुएशन है, बट अगर सेपरेशन नहीं भी है, आप दोनों के लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड कुछ हुआ है इस कनेक्शन में। सो मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, बट आपको ज़ाहिर है कि पता है कि आप लोगों के दरमियान क्या हुआ है। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान और स्टक दिखाई दे रहे हैं किसी सिचुएशन में, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उनकी ज़िंदगी में। आई ऑल्सो फील कि शायद उन्होंने अपना लव आपसे कन्फेस नहीं किया है। थोड़ी सी मैच हो रही है ये ग्रुप नंबर 1 से। अगर आप चाहें तो ग्रुप नंबर 1 भी देख लीजिएगा, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो। कुछ लोगों के लिए शायद ये पैशन से शुरू हुआ था कनेक्शन और डीप अपनी फीलिंग्स उन्होंने कभी आपसे शेयर नहीं की। कुछ के लिए हो भी सकता है कि की हो, बट शायद उन्होंने अभी तक नहीं की आपसे डिस्कस। बट करंटली वो ये सोच रहे हैं कि वो लेवल अप होना चाहते हैं, वो बेहतर इंसान बनना चाहते हैं और वो आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए हस्बैंड वाइफ मटेरियल का कार्ड है। सो वो डेफिनेटली ये सोचते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल है। और फिर आप देखिए कि किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स ने, जो कि हैप्पी फैमिली का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है। सो वो ये सोचते हैं कि आप उनको कितना खुश करते हैं और आपके साथ वो फैमिली बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं आपके लिए और फील करते हैं। मे बी कुछ लोगों की वर्क प्लेस सेम है, आप लोग एक साथ काम करते हैं, या कुछ लोगों शायद नेबर्स हैं, आपका रोज़ आमना सामना हो जाता है, आप देखते हैं एक दूसरे को रोज़। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। सो उनकी करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन ग्रो करना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, और आपसे रेकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास है। सो आपसे वो सुलह करना चाहते हैं, मे बी आपके साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आपसे किसी चीज़ के बारे में मशवरा करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं अगर आप लोग इस वक्त सेपरेट हैं। सो उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, अब हम उस पर आ जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रीडिंग है। उनकी ट्रू फीलिंग्स, वो लिटरली आपको इस एम्प्रेस की तरह देखते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देख रहे हैं आपके साथ पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं, आपके साथ एक अच्छी ज़िंदगी वो इमेजिन कर सकते हैं, बिकॉज़ आप एक बहुत अंडरस्टैंडिंग इंसान हैं और आप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वो ये सोचते हैं आपके लिए और फील करते हैं। बट उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें उनकी ज़िंदगी में ऐसी हैं, कुछ चीज़ें उनके बारे में ऐसी हैं जो वो अभी आपसे शेयर नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर वो आपसे शेयर करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मे बी आप उनकी ज़िंदगी से चले जाएं। बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है ये। सो कुछ चीज़ों पर आपके पर्सन को कन्फ्यूजन है, परेशानी है, कुछ चीज़ें हैं जो वो आपसे छुपाई हुई हैं, उन्होंने वो आपको नहीं बताना चाहते हैं। उन्हें नहीं आइडिया इस बात का कि आप क्या सोचेंगे उस बात के बारे में, क्या फ़ील करेंगे। सो वो क्या बात है, मे बी आपको पता हो ऑलरेडी, आपको कोई आइडिया हो उस बारे में, बट कुछ है जो वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में।
क्योंकि वो डरते हैं, बट उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और लॉन्ग टर्म वो सोच रहे हैं आपके बारे में, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म। सो हमारे पास है बिटर स्वीट, फिर है हमारे पास मिरेकल। सो मिरेकल्स आप लोग एक्सपेक्ट करते रहा करें। सो आई फील कि आपके पर्सन को ये महसूस होता है कि आप उनका मिरेकल हैं। फिर है हमारे पास केओस एंड कन्फ्लिक्ट, थिंकर। सो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है राइट नाउ, क्योंकि 2 टावर कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। कुछ बहुत ज़्यादा हुआ है आप लोगों के दरमियान, ड्रामेटाइज हो गई आप लोगों की सिचुएशन, मे बी फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो गई, फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है राइट नाउ और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। फिर है हमारे पास एंजल ऑफ बैलेंस। सो वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं बिकॉज़ राइट नाउ बहुत परेशानी है। सोलमेट, सो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। येस, दिस इज़ योर सोलमेट। आपके पर्सन को महसूस होता है कि आप उनके सोलमेट हैं। फिर है हमारे पास रिलेशनशिप पैटर्न्स। इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकग्नाइज द नीड फॉर चेंज। सो चेंज की हम बात कर रहे थे और ये कार्ड हमारे पास आ गया। सो मे बी आपके पर्सन सोच रहे हैं कि उन्हें क्या चेंज करना चाहिए, कैसे चेंज कर सकते हैं वो आप लोगों की सिचुएशन को, अपने अंदर वो कैसे चेंज लेकर आ सकते हैं। सो आप देख लीजिए ये चेंज आपके लिए क्या है और वो चेंज आएगा अगर आप फोकस करेंगे उस चेंज को लाने में, यानी सोचेंगे कि वो चेंज आ रहा है और अफर्म करेंगे। सो फिर है हमारे पास विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो अगले चंद हफ्तों में मेजर चेंजेस आपकी लव लाइफ में आने वाली हैं, इससे ये मैसेज आ रहा है। सो डेफिनेटली आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कनेक्शन में कोई मेजर चेंज अगले चंद हफ्तों में, नेक्स्ट वीक भी आ सकता है या उससे नेक्स्ट वीक, मैक्सिमम 2 to 3 वीक्स में आप लोगों की सिचुएशन चेंज होगी बिकॉज़ आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, वो चेंज करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ उसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और जो भी ये टावर मोमेंट था आप लोगों के दरमियान उसे ठीक करना चाहते हैं, जिसने बहुत बिटर स्वीट मेमोरीज़ छोड़ी आप लोगों के जहन पर, बिटर स्वीट असरात उस सारी सिचुएशन के आए। मे बी आपकी बिटर स्वीट मेमोरीज़ हैं इनके साथ, यानी आपको खुशी भी होती है, समटाइम्स आपको गुस्सा भी आता है उनके बारे में सोचकर। तो आप देख लीजिए कि ये बिटर स्वीट का कार्ड आप लोगों से कैसे रेजोनेट करता है। बट ओवरऑल आई फील कि आपके पर्सन आपको एक बहुत हाईलाइट में देखते हैं एंड आई फील कि डीप डाउन उन्हें महसूस होता है जैसे वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। डीप डाउन वो ये बात जानते हैं कि वो बहुत इमेच्योर एक्ट कर रहे हैं आपके साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। वो ट्रूली उनकी डिज़ायर ये है, उनकी फीलिंग ये है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने वर्ड्स की, अपने एक्शंस की और आपके लिए कुछ कर सकें। और उनकी ये फीलिंग है, ये ट्रू फीलिंग्स हैं उनकी कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, बल्कि फीलिंग्स से ज़्यादा उनकी इंटेंशंस यहाँ पर हाईलाइट हो रही हैं आपके लिए। वो आपके साथ पोटेंशियल देखते हैं और वो ये सोचते हैं कि वो आपके साथ कमिट करना चाहते हैं। मे बी आज तक उन्होंने आपसे कमिट नहीं किया, बट वो ट्रूली ये फील करते हैं कि आप वो वाहिद इंसान है जिससे वो कमिट करना चाहते हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।